अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाज़रीन, हुकूमत सिंध की तरफ से डबल सवारी की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और लेडीज़ सब शामिल हैं। क्या कोरोना वायरस को रोकने के लिए ये इक़दाम सही साबित होगा? आइए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद वजाहत, जो कि सीनियर सहाफ़ी है। आइए उनसे पूछते हैं और इनकी माहिराना राय से आपको आगाह करते हैं। जी वजाहत। जी ताज, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने कहा कि डबल सवारी पर पाबंदी में मज़ीद सख्ती कर दी गई है। इस सख्ती से आम आवाम की ज़िंदगी पे बहुत शदीद किस्म का जो असर पड़ेगा वो तो ये है कि जो ऑलरेडी यानी कि रोज़गार से जो लोग हाथ धो बैठे हैं, जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनकी ज़िंदगी जो उनका पुरसाने हाल है, उसका अभी तक तो कोई प्रैक्टिकली सिवाय NGOs के सरकारी सतह पर कोई इमदाद या मदद की सूरत नज़र नहीं आई। तो अहकामात को अपनी जगह पर रहना चाहिए और अपनी जगह पे जैसे IG सिंध ने ये इसमें मज़ीद सख्ती की है दफ़ा 144 के अंदर, तो पहले तो IG सिंध साहब को इस चीज़ को भी अपनी नज़र में रखना चाहिए कि गरीब आवाम पिछले 20-25 दिन किन क्राइसिस से गुजर रही है और मज़ीद उनके लिए इस तरह के अहकामात में सख्ती लाकर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात को पैदा कर दिया गया है। तो गरीब आवाम का ख्याल रखना चाहिए और जैसा कि उन्होंने सरकारी सहाफ़ी क्या कहते हैं हजरात और इसके अलावा ख़वातीन, बूढ़े बुजुर्ग सब पे ही यानी कि डबल सवारी पे यानी कि पाबंदी उन्होंने सख्ती से अमल दरामद करने के लिए पुलिस को कहा है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए इन सवारियों पे पाबंदी मेरे ख़्याल से कोई ख़ास जो है ना उसमें असर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि गरीब की सवारी है बाइक, ठीक है, मोटरसाइकिल है, जो उनके पास कन्वेंस का एक निज़ाम है, उसके थ्रू वो कहीं जाते हैं, सस्ते दामों के से अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं। तो अब अगर मर्द हजरात की हद तक अगर डबल सवारी पर पाबंदी हो तो तब तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन और बच्चों और इन पर भी अगर ऐसी पाबंदी लगा दी जाएगी तो गरीब जाएगा कहाँ? गरीब तो पहले ही पिस के रह चुका है और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं है मदद की सूरत में, तो गरीब की तो ज़िंदगी का तो बुरा हाल हो चुका है और मज़ीद जो रही सही कसर है वो इस अहकाम ने या इस हुक्म ने जिसमें दफ़ा 144 में सख्ती कर दी गई वो मज़ीद रही सही कसर इसमें इस गरीब की पूरी हो जाएगी। तो IG सिंध को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। शहरियों के जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उस पर ज़रा देखना चाहिए कि शहरी बेचारा जो है या गरीब आवाम जो है वो किस सतह पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और उनके हुक्मनामे से मज़ीद कितनी मुश्किलात उनके लिए पैदा हो गई हैं। तो इस पे मेरे ख़्याल से IG सिंध साहब को जो है थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए ख़वातीन तक, और हाँ मर्द हज़रात तक आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन यह कि ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों सब पे अगर आप लगा देंगे तो गरीब किस तरीके से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचेगा, किस तरीके से अपने रोज़गार को या कि गुजर बसर करेगा, किस तरीके से अपनी मामलात ज़िंदगी गुजारेगा। तो इस पर IG सिंध को ख्याल करना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरी राय। जैसे कि आपने अच्छी बात की, लेकिन ये बताया कि ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान के महीने में तो क्या कहना चाहेंगे कि नमाज़ों पे हुकूमत की तरफ से पाबंदी? देखिए, रमज़ान के महीने में हालिया जो आज का जो मैं जो देख रहा था रिपोर्ट्स डिफरेंट मीडिया चैनल्स की, तो उसमें उलमा ने जो आज जो मीटिंग्स में थे हुकूमती वफद के साथ, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल एक वाज़ेह कर दी उन्होंने कि भाई मसाजिद के सहन में नमाज अदा करनी है, 6 फीट के फासले पे रहकर अदा करनी है नमाज को, तो इबादत तो वैसी ही रहेंगी। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि अवाम हमारी जो अवाम है उसका एक अपना ही मिजाज है, वो इस तरीके से अगर आप कहें कि वो 6 फीट के फासले पे रह के नमाज़ पढ़ लेगी या कोई इस तरह का होगा, तो मैं इस चीज़ को नहीं समझता। नरमी ज़रूर मसाजिद में होनी चाहिए। उसका बेहतरीन सिस्टम ये है कि 6 फीट तो अपनी जगह पे, इसका बेहतरीन ये है कि हमें बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए उलमा को। उलमा इस चीज़ को अमल दरामद कराने के लिए अपनी खिदमत पेश करें। अगर हुकूमत कहे कि आपने 6 फीट के फासले पे खड़ा रहना है और उसके बाद मसाजिद के बाहर इंतज़ामिया के लोग आके खड़े हो जाएंगे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, पुलिस या इस तरह के, और अगर कोई 6 फीट पे नहीं नज़र आया तो आप उसको उठा के ले जाएंगे, तो उससे माहौल के अंदर ख़राबी पैदा होगी और रमज़ान जैसे बाबरकत महीने का तकद्दुस भी पामाल होगा। तो उलमा को फ्री हैंड देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप अपने हिसाब से इस कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए अपने जो क्या कहते हैं
में अपने किरदार अदा करें, नमाजियों को तलकीन करें कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी या रोज़मर्रा के मामलात हैं वो किस तरीके से मसाजिद में आएँ और किस तरीके से गैप रखें, वो ज़्यादातर वहाँ यानी कि वो होगा। क्योंकि अभी तक जो सिंध गवर्नमेंट या वफाक के जो इक़दाम हैं इसमें बहुत सारी जगहों पे तज़ाद नज़र आ रहा है। तो पहले इनको एक पेज पे होना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेंगी। और कई मीडिया रिपोर्ट्स की जाने मैंने देखा भी और उसमें मैंने पढ़ा भी कि जो पिछले गुज़िश्ता रोज़ में जो कोरोना वायरस की वबा से अमवात का जो एक शोर मचा था, अब वो ये सुनने में आ रहा है कि वो कोरोना वायरस से भी जो है ना उनकी जो मौत वाक़या नहीं हुई उन लोगों की, तो 300 से ज़्यादा लोग वो बता रहे। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी कि इन अहकामात का उन चीज़ों के साथ जब कंपैरिजन होगा तो किस हद तक हम कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ पे कहाँ क्या इक़दाम हो रहे हैं। मसाजिद से ज़्यादा जो इस तरह की वबा का जो मसाइल हैं वो सुपर स्टोर और इस तरह की जगहों पर ज़्यादा इस चीज़ के खदशात हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए। सिर्फ मसाजिद को ही नज़र में ना रखें, क्योंकि मसाजिद में तो आप पाँच वक्त वज़ू करके आ रहे हैं, साफ़ सुथरे आ रहे हैं, 5 वक्त वज़ू कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपसे जरासीम दूर हो रहे हैं। तो ये और सुपर स्टोर में कोई मेरे ख्याल से इस तरह का अभी तक मुझे कोई बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स हैं कराची के अंदर तो कोई इस तरह का इक़दाम नज़र नहीं आया कि वो सैनिटाइज़र वाला सिस्टम हो और वॉश करके लोग जा रहे होंगे या कोई सोशल डिस्टेंस का मामला हो, तो ये चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई। तो इस इक़दाम को मैं अपनी जगह तो दुरुस्त कहूँगा, लेकिन इसको फ्री हैंड उलमा को देना चाहिए। उलमा इसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मजीद आगे बढ़ने का खतरा है कि लॉकडाउन मजीद आगे? देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, आपने जैसे ही 15 दिन गुजरते हैं तो हफ्ते का फिर हुक्मनामा आ जाता है, हफ्ते के अंदर फिर 3 दिन बाद 15 दिन बढ़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन बढ़ाने का मकसद अगर वबा से बचना है तो इससे बेहतर ये है कि लॉकडाउन के जैसे एक प्लान है उसको जैसे दीगर जो कारोबार को अलाउ किया कमिश्नर कराची ने या गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने या वज़ीर आला सिंध ने कि 8 से 5 बजे तक खुला रहे, तो इसको एक मतलब अमली शक्ल में भी नज़र आना चाहिए। मैंने काफ़ी जगहों पे आज मैंने विज़िट किया तो मुझे सिवाय दूध और दूध दही की दुकानें और जनरल स्टोर्स इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आई। हालांकि वज़ीर आला सिंध के जो हुक्म था उसके मुताबिक यानी कि जो छोटे ताजिर हैं वो अपने कारोबार मतलब एहतियाती तदाबीर के साथ खोल सकते हैं, लेकिन मुझे वो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आया। कई लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है मार्केट के अंदर, वो कहते हैं कि हम खोलते हैं तो पुलिस आ जाती है और वो तंग करती है। तो ये सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन का चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है ताकि गरीब आवाम पहले ही जो इस गुर्बत की चक्की में पिस रही है वो ये ना हो कि कारोबार खोले और फिर पुलिस जैसी इंतजामिया अपने दफात लगा के उनको FIR सिस्टम में ले जाए। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गरीब या छोटे ताजिर को मराद दे सकते हैं और किन एहतियाती तदाबीर के मुताबिक वो हल कर सकते हैं और कितना फ्री हैंड उसको हम रख सकते हैं। और इसके लिए एक इलेक्शन सेल भी कंप्लेंट सेल भी बनाया जाए जिसमें इस चीज़ को जो छोटा ताजिर है आराम से एक्सेस कर सके। अगर कोई पुलिस या दीगर इदारे उनको तंग करते हैं तो वो वज़ीर आला के सिंध के कंट्रोल में वो सेल हो, वो खुद उसके अपनी करीबी लोग उसको या अपने उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीबी लोग हैं उसको मॉनिटर करें या IG सिंध के बिल्कुल करीबी लोग उसे मॉनिटर करें ताकि छोटे ताजिर उस पर कंप्लेन कर सकें और बताएं कि ये मसाइल हैं या इलाकाई पुलिस इस तरीके से तंग कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उनको रिपोर्ट करने के लिए ऐसी सहूलत भी मुयसर करनी चाहिए। जैसे कि हुकूमत सिंध की तरफ से तो एक ही बात सुनने को आ रहा है कि घरों में बैठ जाएं, तो आप ये बताएं कि हुकूमत आवाम घरों में बैठ जाएं तो बेचारे तो पहले से परेशान हैं और घरों में बैठने के बाद तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो राशन वगैरह भी तो देने चाहिए हुकूमत सिंध को। तो अच्छा, ये मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसा कि हुकूमत सिंध के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, हुकूमत सिंध शुरू से ही जो मतलब जी कोरोना वायरस की वबा स्टार्ट हुई तो एकदम सख्ती हो गई, बहुत सारे मामला आगे तक गए और लॉकडाउन बढ़ाया गया। पहले शुरू में बहुत ज़्यादा सख्ती देखने में आई, उसके बाद कुछ नरमी हुई, फिर ट्रैफिक के मामला चले, फिर छोटे जैसे अभी जो रिसेंटली जो हुक्मनामा है उसमें छोटे ताजरान को अलाउ किया गया। तो मतलब अब एकदम ये कहें कि घर में रुक के बैठ जाए, तो घर में बैठना जो है ना कोई मसले का हल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहें कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और जो आप सोशल डिस्टेंस का मामला है उसको हर बंदा इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझ के उस पर अमल करे। और अगर ऐसा करेगा, हर शहरी का ये बुनियादी
हक भी है और बुनियादी जिम्मेदारी भी है कि वो इस वबा की सूरत हाल में गवर्नमेंट का साथ दें। लेकिन मसला है कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि आम आवाम का जो मसाइल हैं उसको अपनी नज़र में रखे। सिर्फ एनजीओ का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के क्या कहते हैं मामलात हल करे। बेसिकली जो दुनिया के अंदर एनजीओज काम करती हैं उनका काम ये होता है कि जहाँ गवर्नमेंट अपने इक़दामात को एंड तक लेकर जाती है, जहाँ जो वो कमी पेशी होती है वो एनजीओ पूरी होती है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हमारे यहाँ इस निज़ाम मतलब उल्टा ही ये निज़ाम है, उलट है इस चीज़ का कि एनजीओ सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है अपनी जितनी उनसे हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इस मामलात के अंदर इस वायरस की से बचाव के सिवाय हुक्मनामे के प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को सोचना और देखना पड़ेगा। इनफरादी तौर पर शहरी का भी हक है वो इस पर अमल करे और हुकूमत सिंध को भी चाहिए, वफाक को भी चाहिए कि तमाम मामलात को बेहतरीन तरीके से खुशअस्लूबी से आगे लेके चले। जी शुक्रिया वजाहत। जी नाज़रीन, आपने सुनी हमारे सीनियर सहाफ़ी सैयद वजाहत की माहिराना राय। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताज रहमान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए टुडे पाकिस्तान।